जब भी मैं पंडितों से कुछ पूछता था कि मैं बाहर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, एंड दे वुड लाइक ठीक है, दैट वाज द आंसर, एंड आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि ठीक है क्या होता है, कुछ बताओ ना, हाँ या ना बोलो। एस्ट्रोलॉजी है, इज इट ट्रूथ? स्टिल आई बिलीव कि एस्ट्रोलॉजी विल नॉट गिव यू आंसर्स, इट कैन गिव यू प्रोबेबिलिटीज। अगर तुम्हें पूजा पाठ करना है, भक्ति करनी है, तो यू हैव टू डू इट विद भक्ति एंड डिवोशन। ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो आप कि मैं 5 नारियल चढ़ाऊंगा, उसके बदले आप मुझे गाड़ी दे दो या उसके बदले आप मुझे धन दे दो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी शास्त्रों के साथ है, आपने वो शास्त्र पढ़े हैं? बेसिकली शास्त्र इज बेसिकली अ बुक। ये कर लो, वो कर लो, मैंने काफी वियर्ड टाइप के उपाय देखे हैं। So if you're telling a person to do, let's say, XYZ mantra, just telling that ये मंत्र कर लो, now that is just a small part of a very big क्रिया। The person जो सुन रहा है वो सिर्फ उस पार्ट को लेकर करना शुरू कर देगा, बट उसके आगे पीछे क्या है वो नहीं पता उसको। ऐसी कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ सूडो साइंस है, ऐसे कुछ नहीं होता कि आपकी शादी में गड़बड़ हो सकती है, या बच्चे नहीं होंगे, या 5 बच्चे होंगे। That part I don't think is scientific. That part I think is statistical. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। मैं हूं रोहित गौतम, आपका होस्ट। मैं आज एक ऐसे मेहमान के साथ आया हूं जो सिर्फ स्टार्स नहीं रीड करते, वो यूनिवर्स की एनर्जी को समझते हैं। मिलिए दिविष्ट से, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग वास्ट्रोलॉजर के नाम से जानते हैं। वह एक सेल्फ टॉट एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने शास्त्रों और वैदिक ज्ञान के लिए अपने जुनून को, अपने पैशन को जीवन का रास्ता बना लिया है। बट उनसे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नए फ्यूचर एपिसोड्स के बारे में जान सकें। इस एपिसोड में मैंने काफ़ी सीखा है, क्योंकि इसमें मेरी खुद की थिंकिंग चैलेंज हुई है। जो मैं मानता था, जानता था एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट दिविष्ट ने उसको बड़ी इजी तरीके से चैलेंज किया है, एंड रीज़न के साथ। और मैं चाहता हूँ आप इस एपिसोड को पूरा देखिए और आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपके थॉट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है। एंड अगर आप दिविष्ट से बात करना चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कीजिए एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानिए। अगर आपने अपना स्टार्स को पढ़वाना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए दिविष्ट को। चलिए बात करते हैं दिविष्ट के साथ। Hi Divisht, welcome to Meet the Mavericks podcast. It's great to have you here. Thank you so much. I am really grateful that you've invited me here. So that's it's my thing that I'm really happy that I am here and we're gonna get to talk. Amazing. Thank you so much. Thank you. तो ये हिंदी में पॉडकास्ट है दिविष्ट, तो मैं सोच रहा था कि स्टार्ट करें कि पहले तो दिविष्ट इसका मतलब क्या है? ये बड़ा इट्स नॉट कॉमन नेम है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? दिविष्ट इज बेसिकली देवताओं के इष्ट फिगर। नाउ अब इसके ऊपर आई हैव स्टडीड, ट्राइड टू फिगर आउट कि इसका मतलब क्या है, देवताओं के इष्ट कौन हुए, राइट? एंड आई फिगर आउट, सम पीपल से शिव एंड सम पीपल से इंद्र, एंड आई एम लाइक आई डोंट नो, सो यू कैन लाइक फिगर आउट व्हिच वन इट इज, बट या इट मतलब इसका ट्रांसलेशन इज देवताओं के इष्ट। So, very nice, yeah. My parents took their time to name me. Amazing. It's great because मैंने पहले कभी सुना नहीं था, पहले तो मैंने कहा यार इसका मतलब क्या है, तो मैं दिविष्ट डेफिनेटली पूछूंगा सबसे पहले पॉडकास्ट से पहले इसका। When I heard once, I have never met anyone named Divisht for like a very long time. So once I was early days of Facebook, I was on Facebook and I just typed in Divisht and I saw a couple of more people named Divish, and I just like send them a text, you are the first person I've known, like out of random I've texted random people that you are the first person I've ever known who is named Divish apart from me, and they were like, yeah, so, and then they blocked me, but yeah, that happened. So I was excited to know that there are other people named Divish as well. Very few. Yeah. मैंने तो पहली बार ही सुना, मैंने तो पहले सुना नहीं था ये नाम ऐसे। तो दिविष्ट स्टार्ट से कहना, मैं हर गेस्ट से मैं पूछता हूँ कि अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कहाँ पे हो आप, क्या चल रहा है? I would say I am at the beginning. That's the question that I already know, and the answer that I already know, that I'm at the beginning.
And I think I usually stay at the beginning because I'm always ready for the change. So this is one thing that I've learned over the years because of multiple businesses that I've done or multiple things that I've entered, that you have to stay at the beginning, and that is where you are more eager to learn, more eager to experiment. If you feel like you are somewhere way ahead, right? If you have achieved something, then you get scared of experimenting with new things. So in my head, I always keep this thing. Okay, whatever I'm doing, it's just the starting. You can make mistakes, learn new things, talk to people about it, be, curious about it. So yeah, that's what I think. In the astrology journey, it has been years, but I still think I am in the beginning of it. There's so much to learn, so much to explore, so much to experiment. And I never see myself as an established astrologer or a person who has achieved something. I'm like, okay, it's still starting for me. And I think even if it's 50 years down the line, I'll still be like, it's starting for me. So I am very open towards this idea. Okay, it's always the starting point, never the ending point. दैट्स ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा विचार है आपका, वैसे अच्छी थॉट है आपकी दिविश, कि आप हमेशा सोचते हो कि ये इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अमेजिंग अमेजिंग। तो ऑडियंस को भी आई थिंक ऐसे सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं एवरी डे इज़ अ लर्निंग, राइट? जो हम कर रहे हैं एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू। Yes, you like be able to make mistakes and be able to restart, because sometimes we are so caught up कि अरे मैंने इतना कुछ कर लिया, अब दोबारा नहीं, अब इसी को काम चलाना है, right? इसी को forward करना है. That is one thing that I've realized कि you cannot hold on to things and be like यही करना है. You have to open your arms and be like, open your hands and be like, okay, अगर ये नहीं, let's start something else, let's try something else, right? वो जो पैशन है उसको थोड़ा साइड रख के क्यूरियोसिटी की तरफ, आई वांट टू लर्न दिस, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद दिस. इवन इन एस्ट्रोलॉजी आई हैव बीन रीडिंग, बट आई एम लाइक ओके, लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दिस, लेट्स जस्ट कलेक्ट चार्ट्स एंड सी ये होता है कि नहीं होता. सो ऑलवेज open for making mistakes. So that's why I think starting is the point where you can make mistakes. Can make mistake है. तो हाँ दिविश, तो मैंने आपको ना फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, आपकी फीड आई तो मैंने देखा यार ये कौन है दिविश जो विजुअल थिंकिंग के साथ हमें समझा रहा है, राइट? तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने कहा हाँ यार इसको, दिविश को तो डेफिनेटली ही इज़ अ मैवरिक, तो इसको तो इनवाइट करना ही पड़ेगा. तो इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया. तो थैंक्स वेरी मच अपना टाइम देने के लिए. तो मेरा पहले क्यूरियस क्वेश्चन था दिविश कि वो कौन सा टाइम था, वो पल था आपके लिए जब आपको लगा कि आप मेनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, ठीक है, कि ये हॉबी नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा है? आई रिमेंबर इट, मतलब मेरे को क्लियरली याद है, बट आई डोंट रिमेंबर. आई रिमेंबर इट वाज सितंबर, 7 सितंबर. ईयर मेरी जर्नल में लिखा हुआ है, बट yeah, I've written it. So it was one day when family में मेरी मॉम जो है वो पंडितों के पास जाती थी to ask कि अच्छा ऐसा टाइम चल रहा है, क्या करना चाहिए, and वो कुछ ना कुछ रेमेडी डालते कि ये पूजा कर लो या फिर ये दान कर दो and everything. And one day we all were sitting at home, right? And my mom came and she was like, इस पंडित ने ये रेमेडी बताई, ये करनी है. And for me, that was the tipping point, because वो बहुत बार रेमेडीज पूछ आती थी and she used to do all of them, right? She was doing multiple malas, दान कर रही हैं, कभी कुछ नदियाँ बहा रही हैं, कभी कहीं हवन हो रहे हैं, बहुत कुछ होता था. And at one point that was like, okay, let me just figure out. And on that day, in the afternoon, I remember, सोनीपत में there's one shop जहाँ पे तुम्हें सारी बुक्स मिल जाती हैं, and I knew it. Yeah, right. So I literally went out, bought the books, and I was like, जोन से आगे बुक्स हैं आपके पास वो मुझे दे दो. I asked the shopkeeper कि कौन कौन से बुक्स एस्ट्रोलॉजी के लिए चाहिए होती है, आप मेरे को दे दो, मैं ले जाऊँगा, पढ़ लूँगा. And that's what I did. I went, bought the books, came back home, and I made a big sheet. I took a big sheet of paper. उस टाइम पे रोल था एक निपा पेपर का. And I started writing from one end the notes. And I think within 1 week, I read all those books, made huge amount of notes, and I'm like, okay, now I have basic clarity. Now let's see from here. So मेरे को वो दिन याद है कि जब मेरा टिपिंग पॉइंट आ गया था कि ओके बहुत हो गया पंडितों के चक्कर काटना, ये कभी ये रेमेडी कर लो, कभी वो रेमेडी कर लो, लेट मी टेक इट इन माय हैंड, लेट मी फिगर इट आउट. एंड देन आई जस्ट वेंट डीपर एंड डीपर एंड डीपर, एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज नो टर्निंग बैक. बिकॉज उससे पहले ना ऐसा होता था कि पता था कि किस प्लैनेट की बात हो रही है, कि अगर यहाँ पर ऐसा प्लैनेट प्रेजेंट है तो उसका ये फल होता है, बट वो सिर्फ सुना हुआ था. इसके बाद I actually got into it and I realized कि अच्छा सीखना कैसे है, क्या पढ़ना है, and notes बनाए मेरे पास, अभी भी रखे हुए हैं मेरे पास, वो रोल पड़ा हुआ है नोट्स का.
एंड फ्रॉम देयर ऑन देयर वाज नेवर लुकिंग बैक। आई वाज लाइक ओके, अब और क्या पढ़ सकते हैं। मेरे को ना ये चीज़ लाइक इट्स माय थिंग कि अगर कोई मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर ऑथर ने कोई और बुक रेफर करी है, राइट, देन आई हैव टू रीड दैट बुक एज वेल। So it just went from there कि I was reading Devkinandan Singh की book, and from there I read other book and other, and I kept on going, and then it just became curiosity was like that कि और देखते हैं और क्या मिल सकता है और क्या मिल सकता है. So from that day, which is the snapping day, till now, I don't know when I actually became an astrologer, but I just know okay from day one कि this is something just to prove people wrong. Just to prove just to tell my mom कि आपको जो पंडित बता रहे हैं, I don't think that is correct. So it started from there. राइट, इस पे बात करेंगे हम अभी है ना थोड़ी देर में, बट मैं तो आपने ये वेस्ट्रोलॉजर का नाम जो रखा है सोशल मीडिया पे, इस नाम से फेमस हो, तो क्यों वेस्ट्रोलॉजर क्यों? There is a simple thing for this. My mom loves वास्तु and she does वास्तु, तो उनको वास्तु का बहुत नॉलेज था. वो वास्तु की वीडियोस देखते रहना, वास्तु पढ़ना, राइट. एंड दिस वाज अ गिफ्ट फॉर माय मॉम कि आपके लिए चैनल बनाते हैं, आपको वास्तु आता है, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख रखी है, तो एक काम करते हैं, आपके लिए चैनल बनाते हैं. इट्स बिकॉज यू आर, उनका बर्थडे था, राइट, कि लेट मी मेक अ इंस्टाग्राम पेज फॉर यू वेयर यू विल पुट वीडियोस, एंड अगर कोई एस्ट्रोलॉजी क्वेश्चन पूछेगा तो आप मुझे बता देना, मैं आंसर कर दूंगा, बट वास्तु रखते हैं. एंड शी वाज लाइक ओके. ऑन हर बर्थडे वी मेड दिस चैनल, राइट. सो आई रिमेंबर दिस. उसके बाद बहुत टाइम तक इट वाज लाइक ओके वीडियो डालें. शी वाज लाइक मैं बिजी हूँ, कुछ कब थोड़ा टाइम में रिकॉर्ड करेंगे एंड ऑल दैट. सो शी सेड कि तू अपना एक वीडियो डाल दे, जब तक एस्ट्रोलॉजी का डाल दे, डजंट मैटर. एंड आई वाज लाइक फाइन, जब तक आप बिजी हो तब तक मैं डाल रहा हूँ. एंड आई पुट दैट वीडियो एंड दे स्टार्टेड पिकिंग अप, वो पिकिंग, या, एंड देन स्टार्ट पिकिंग अप, एंड इट नेवर हैपेंड कि एक भी वास्तु का वीडियो उस पर नहीं गया. सारे एस्ट्रोलॉजी के, एंड इट became a astrology channel, whereas vastu plus astrologist, so vastu at the astrologer, and 12 is my mom's birthday, so astrologer 12, so that's why we named it like that. Brilliant, that's a great story, कि मैं जब मैं फीड देख रहा था वहाँ पे मैं सोच रहा था यार वास्तु का तो कोई आया नहीं यार, It started from vastu but Right. never happened. Never happened. ठीक है. तो चलिए चलते हैं वापस. जब आपने इसे स्टार्ट किया, तो आपने कहा कि वो जो उपाय लेके आते थे मॉम आपके, Yes. तो आपको एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी कभी लगा कि ज्योतिष, कभी ये जो एस्ट्रोलॉजी है इज अ ट्रूथ, कभी सच हो सकता है, जो हो सकता है, और फिर क्या आपका फिर नजरिया कैसे बदला आपका कि आपको लगा हाँ यार यही ठीक है, यही मेरा फ्यूचर है? To be very honest, still I believe कि astrology will not give you answers. It can give you probabilities. बचपन में all those times I used to believe the opposite कि it is the answer, कि एस्ट्रोलॉजी से ही आंसर मिलेगा. ठीक है, अगर वो नहीं लिखा तो नहीं होगा, अगर लिखा है तो होगा. बट जब भी मैं पंडितों से कुछ पूछता था कि मेरा मेन एंड आई वांटेड टू गो आउट, राइट, एज मोस्ट ऑफ द इंडियंस, नॉट मी स्पेसिफिकली, दे वांट टू गो आउट. सो आई यूज्ड टू आस्क कि मैं बाहर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, एंड दे वुड बी लाइक ठीक है. दैट वाज द आंसर, एंड आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि ठीक है क्या होता है, कुछ बताओ ना, हाँ या ना बोलो. And they used to say ठीक है, and I was like okay fine, that does not make any sense, and I would go online and try to figure out, but मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं आता था कि हाउसेस क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं. I was like समझ में तो नहीं आ रहा, but नहीं, I want to know. फिर उसके बाद I was like when I got into business, I was like okay business के बारे में बताओ कुछ, and they used to say कि अच्छा चलेगा, and I was like what does अच्छा चलेगा mean? So I never got answers, but I knew कि वहीं से answers मिल रहे हैं, right? तो मेरा opposite था कि I used to believe a lot earlier. Now, after becoming an astrologer, I know कि what are the answers, right? I understand now कि astrology में आपको probability मिल सकती है, and astrologer की job है वो आपको समझाना कि कितनी probability है, right? In the end, सब कुछ आपके हाथ में है. अगर आप कर्म कर रहे हो उस डायरेक्शन में तो होने के चांसेस हैं, अगर उस डायरेक्शन में कर्म नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा, right? अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो you have to buy the ticket, you'll have to fill the visa form, right? And then you have to take the guidance of astrologer. Astrologer से start नहीं कर सकते, which I was doing. कि astrologer कहेगा, then I'll take the action. Whereas it's opposite. You take the action, and then you ask astrologer कि कितने chances हैं? Should I like amp up my effort? कि मैं ज़्यादा effort डालूं कि इतने में काम चल जाएगा और चला सकते हैं, right? Did I start in the right time? अब कौन सा step लेना चाहिए? It's more like that. So थोड़ा सा उल्टा चलेगा. थोड़ा उल्टा है, हाँ. नहीं, मैंने हमेशा ऐसे ही सोचता था, राइट, कि एस्ट्रोलॉजी बताएगी, फिर मैं सोचता था कि हाँ यार अब ये एस्ट्रोलॉजी ने ये कहा है तो मुझे ये करना चाहिए, राइट.
तो मैं थोड़ा क्यूरियस था उपाय के बारे में क्योंकि काफी लोग करते हैं उपाय Yeah. कर लो तो उसके बारे में आपका क्या है, तो उसमें क्या आपको नॉलेज मिली, विजडम मिली आपके स्टडी से? So for Upay, right? My understanding of Upay shattered early on in astrology because मेरे पास जो clients आए ना, few of them were Muslims and few of them were Christians, right? अब earlier जो मैंने सीखा था, right? मतलब not completely, जितना कितना समझा था, तो I was like, okay, I told them कि गणेश पूजा करनी पड़ेगी. They're like, we are Muslims, we don't do that. So I was like, okay, फिर तो कुछ गड़बड़ है, right? अगर गणेश पूजा ही नहीं कर रहे हैं, बट उपाय वो है, तो क्या कर सकते हैं? So that's when I started researching about Upay, and that's when I realized कि actually में astrology and spirituality और religion को later on combine किया गया है. Earlier it was just study of stars and planets and उनके movement, right? And from that you used to get some hints about certain things happening or not happening, right? So I used to understand. After that I understood कि these are signs जिनको हम पढ़ रहे हैं. जैसे हम छोटे मोटे साइंस पढ़ते हैं ना लाइफ में कि अच्छा बादल है तो बारिश होने के चांस है, या चींटियां निकल रही हैं तो बारिश होने के चांस है, राइट? वो छोटा सा साइन है जो हमने रीड करा. सिमिलरली प्लैनेट्स आर ऑल्सो साइंस जिनको हम रीड कर रहे हैं, एंड फ्रॉम दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि क्या होने के चांस है, राइट? तो बारिश होने के चांस है तो छाता लेकर जाओ, सिंपल एज दैट, राइट? इट हैज नथिंग टू डू कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्या बैकग्राउंड है. इट्स एप्लीकेबल ऑन एवरीवन. तो इट्स अबाउट कर्म. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि एस्ट्रोलॉजी गिव्स यू आइडियाज अबाउट योर कर्म एंड कर्म से क्या फल मिल सकता है, राइट? इट डज नॉट बाइंड यू कि आप हिंदू रिलीजन को ही फॉलो करो या फिर उसी की रेमेडीज फॉलो करो. एंड दैट इज व्हेन आई टॉक टू मल्टीपल डिफरेंट मल्टीकल्चरल पीपल, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि सब पर सेम रेमेडी नहीं लग सकती है. एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कर्म एक चीज है जो सबके लिए कॉमन है. एवरीवन कैन डू समथिंग, मतलब इन फिजिकल वर्ल्ड, इन द इन कैपेसिटी, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड इन द चार्ट कि वो क्या करें जिससे उनकी डायरेक्शन अलाइन हो सके. इंटरेस्टिंग. मैं हेड तो एक्सप्लोर हो रहा है थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि शुरू से मैं सोच रहा था कि ऑब्वियसली अगर आप देखो तो आई थिंक 80% 90% पीपल हैव गॉन टू एस्ट्रोलॉजर्स, राइट? यस. ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली इंडिया में इंडिया में तो ये तो ऐसे पर कई लोग ऐसे सोचते हैं कि कि जस्ट सूडो साइंस है, राइट? यही वो ऐसे कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ सूडो साइंस है, ऐसे कुछ नहीं होता. तो उसके बारे में आपका क्या थॉट है? I don't consider astrology as like a, I would not say कि science वाले area में मैं इसको रखूंगा, ठीक है? Even though astrology is technically science, right? Because astrology is basic part of astronomy. उसको later on हमने science में convert कर दिया है, ठीक है? If we read work of any of the astrologers, right? जैसे हम सूर्य सिद्धांत पढ़े या वरामीर का काम पढ़े, तो he is talking about the movement of planets. And that too मेरे मैथमेटिकली कि कैलकुलेट करेंगे कब कौन सा प्लैनेट कितना मूव करेगा, राइट? दैट इज अ जॉब ऑफ एस्ट्रोलॉजर कि कब आपका एक्लिप्सेस होंगे, कब कौन सी तिथि आएगी, राइट? कब कौन सा महीना आएगा, कब कौन सी ऋतु आएगी. दैट इज यू आर सपोज टू कैलकुलेट. एंड मॉर्निंग इवनिंग का टाइम कैलकुलेट करना, कितना डिस्टेंस बढ़ रहा है हर प्लैनेट के बीच में, वो कैलकुलेट करना, दैट इज साइंटिफिक, राइट? वो आप कहीं पर भी हो अर्थ में, यू कैन रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट्स एंड गेट द सेम रिजल्ट, राइट? दैट इज व्हाट साइंटिफिक इज. एंड उसके बाद इनको एज अ साइन रीड करना कि अच्छा सूर्य उदय हो रहा है तो आपके साथ ये होने के चांसेस हैं, वर्सेस अगर चंद्र अस्त हो रहा है तो ये होने के चांसेस हैं. ना हमने इस साथ कुछ चांसेस ऐड कर दिए हैं, राइट? दैट पार्ट इज नॉट साइंटिफिक, राइट? मैथमेटिकल पार्ट एंड ऑब्जर्वेशनल पार्ट वो साइंटिफिक है, बट इसका जो हमने रिजल्ट के साथ कंबाइन किया है कि आपकी शादी में गड़बड़ हो सकती है, या बच्चे नहीं होंगे, या 5 बच्चे होंगे, that part I don't think is scientific. That part I think is statistical. Okay. Right. Now we are looking at probabilities. We have a data of, let's say, thousands of years of astrology, right? We have a huge data कि हमने देखा है कि 7वें में ये planet है तो ऐसा ऐसा हो रहा है शादी में, या 5वें में कोई planet है तो ऐसा ऐसा हो रहा है शादी में, right? तब उस डेटा को हम रीड करके बता सकते हैं कि हमने देखा है बार बार ये होता है तो आगे ये होने के चांसेस हैं, right? So we have to divide astrology in scientific and mathematical versus statistical. पूरे को हम साइंस नहीं कह सकते. That I also, because I am science background, I'm a mechanical engineer.
Oh, I would not go ahead and be like नहीं तो scientific है and I'll try to be like अरे planet की rays आती हैं आपको नहीं आती है मुझे पता है I have read right so we've read a lot of scientific material and nothing like that यहाँ पर we have to accept it यहाँ पे we are calculating probabilities only based on the data बेस्ड ऑन द डेटा ये ना क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले कि अब मैं एजाइल कोच है ना मैं एजाइल कोच हूँ तो हमारी ना मैट्रिक्स होती हैं टीम्स की राइट कि टीम्स ने कितना वैल्यूएबल काम किया है कब किया है कितना साइकिल टाइम लगा तो हम ना वो पिछले 3-4 महीने का डेटा लेते हैं उसको प्रोबेबिलिटी बनाते हैं हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट कि ये फोरकास्ट है कि इसके 85% चांसेस हैं कि अगर हमारा बैकलॉग में 10 आइटम्स है तो इसको प्रोबली महीना लगेगा खत्म करने में तो मैं सोच रहा हूँ क्या इस लाइक दैट हम फिर करते हैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन राइट जिसमें हम 10,000 करते हैं सिमुलेशंस एंड देन वी से हियर इज द डेटा एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेटा दैट कि इतने में ये इसके इज रिलेटेड समथिंग वाले I think yes I think that is beautifully explained ऐसा ही है अच्छा right ऐसा ही है because if I have to say something it has to come from data अगर वो second part of science में से like statistical part से है तो it cannot be just कि अरे होता है and मैं कोई जबरदस्ती explanation दूँ उसमें I can say I have observed right so one of the example I'll give you is Venus planet when it is present in Virgo it is technically supposed to behave badly I'm not planet but like results are supposed to come negatively right but what I have observed over the years कि जब Venus Leo में है then it is giving equally bad results right now you will ask me why I don't know this is observation I've observed this is happening constantly and based on that I have seen constantly आगे भी कि if I was like okay 2 days hence we are seeing Venus entering in Leo not now but like some months chart कि Venus is coming and Venus का time आ रहा है तो there's a possibility कि time is going to be bad and we see that happen right so वो data verify भी हो रहा है but not all the time but verify भी हो रहा है similarly we did an experiment on the timing of marriage right so there are some things people say कि जब ये planet यहाँ होगा ये planet यहाँ होगा ये planet यहाँ होगा तो शादी होने के chance होते हैं right and being from the mechanical engineer I was like okay let's just collect data so I posted on my page to give me data of your date of birth your partner's date of birth and the time you met your partner right and let's just do it and I made a whole spreadsheet of it कि उस दिन पे planets कहाँ थे वो थे कि नहीं थे सारे planets and out of 4 planets we just found 1 planet consistently repeating so I was like okay these 3 planets ये कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं but ये एक planet है Jupiter जो हर बार ही होता है in every अगर वो एक बार भी नहीं होगा तो I can say it कि नहीं scientific नहीं है because there is an exception but if there is no exception at least in my data I can say कि होने के chances हैं so I would go with the data इसमें science का role नहीं है I would say science नहीं है mathematics है मैथमेटिक्स है एंड वो मैथमेटिक्स डिपेंड करता है कि आपने कितने क्लाइंट्स को एक्चुअली सर्व किया है आपका ऑब्जर्वेशनल डेटा है वो है ना वो ऐसे नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा ये आपका तो experience does matter here in this sense. Experience does matter here and also we have written data as well. So there's a lot of literature on it as well. Literature. So there is like people like rishis, they collected the data and they've written कि ये यहाँ पर होगा तो ये होने के chance है. Now, वो सब कुछ as it is नहीं हो रहा है. Right? But we see somewhat similar things happening. So we can take inspiration from their work and then test it now. Because certain things have changed. We can see that. राइट जैसे आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ वीनस वो वाली चीज चेंज हो गई है आई सीन वो एक राशि पीछे बैड बिहेव कर रहा है जबकि उसको नेक्स्ट राशि में बैड बिहेव करना चाहिए था राइट सो इट्स सम थिंग्स आर चेंजिंग बट अगेन यू हैव टू बी बहुत स्ट्रांगली इंक्लाइंड टुवर्ड्स डेटा सो दैट इज सेम एज यू वर सेइंग इंटरेस्टिंग मैं अब मुझे समझ आ रहा है क्योंकि मैं अब इसको रिलेट कर पा रहा हूँ मेरे इजी तरीके से आपने समझाया मैं अब आपको अपने खुद को जो मेरा भी काम है उससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि क्यों ऐसे एटलीस्ट द स्टैटिस्टिकल पार्ट मैथमेटिकल पार्ट क्यों है तो आपका फिर ऐसे शास्त्रों में मैंने देखा आपको है ना कि आपने कहा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना तो क्या वो डिफरेंस है क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी शास्त्रों के साथ है आपने वो शास्त्र पढ़े बेसिकली शास्त्र इज बेसिकली अ बुक right so we call it book shastra is basically the subject and books written on it so that becomes the shastra
right? And Hora Shastra is what astrology is. The name of astrology is Hora Shastra, right? It is made from the word Ahoratra. Aho is day and Ratra is night, right? So Ahoratra, and then they remove the first and last letter, तो बीच में Hora बच गया, Ahoratra, right? So that becomes the Shastra of reading days and nights, or reading the movement of sun or planets, right? So it's just that. And yeah, Shastra is, we have all this Shastra available. Majority of them we have available. काफी सारे शायद over time we have lost, कि कुछ जला दिए गए, कुछ गुम हो गए, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाए, बट जितना हमारे पास डेटा है, फ्रॉम दैट वी कैन लर्न. ठीक है, हमें बेस मिल जाता है उससे, एंड उसके ऊपर यू कैन एक्सपेरिमेंट, राइट? सो वी टेक दैट, एटलीस्ट आई टेक दैट एज द स्टार्टिंग पॉइंट, कि अगर वहां पर लिखा है तो मैं उसी को एक्सपेरिमेंट करूं, राइट? इवेंचुअली चीजें और सीख रहे हैं हम, बट जो स्टार्टिंग पॉइंट आई ऑलवेज टेक शास्त्र में है कि नहीं है वो. बिकॉज बहुत सारे लोग दे आर नॉट इवन प्रेजेंटिंग डेटा, बट दे आर सेइंग कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो ऐसा हो रहा है. हाँ. Yeah, so at least there has to be some data कि क्यों हो रहा है. Have you observed? Is there a, you've done some experiment, like in the method of experiments, right? कि तुमने सारे variables same रखकर सिर्फ एक को change किया, and then did you see that? तो वो सब कुछ you have to make sure कि वो हो रहा है. Then I would believe. Otherwise, I take Shastra as like the starting point. Yeah, so that's the truth, right? Source of truth at the moment, है ना? शास्त्र. Right now, yeah. Right now, okay. And then वो आप जैसे आपने बताया कि आप then आपके experiences हैं, then आपका डेटा भी है इसके ऊपर कि अभी मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए. अच्छा, ठीक है यार, मुझे भी समझ आ रहा है अब थोड़ा. That's good. That's good, yeah. तो दमिश्क, आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं. जैसे आपको, जैसे आपने बताया कि वो ठीक है, वो बाय करते थे, है ना, वैसा होता था. कभी आपको किसी ने एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा कोई सजेशन दिया जो आपको लगा यार ये कैसे हो सकता है, राइट? मेरी लाइफ में ये तो हुआ ही नहीं है, हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? कभी ऐसे हुआ है आपके लाइफ में? I can't remember any of that जो मेरे पे लागू होता हो, but on my sister, yes. Okay. कि someone told कि she is going to join army. अच्छा. Right, and my dad was like, okay, मतलब हरियाणा से है कि नहीं, she is not going to join army. She'll just do a thing, and she was studying medicine, right? She's a doctor. So he was like, नहीं होगा, she'll never join army, and वो medicine पढ़ रही है, she'll be working in a hospital, right? That is what she's going to do. And we did not know the final year, and like she was done with her medicine studies, MBBS खत्म हुआ, and the first thing she said, I'm going to join the army. Oh, wow. Medical corps. And we were like shocked, okay, where did that come from, right? But she gave the interview, and in the first go she was selected, and then she served for 5 years. My God. Wow. So it just happened, and that is one thing. And that there was Swami Ji that used to come, and he was like that, because that is also an inspiration I take. He would always keep those shastra with him. He would never say things unless he has read कि वो 3-4 शास्त्र में सेम बात है कि नहीं, right? अगर 3-4 बुक्स में 3-4 ऑथर्स की सेम बात है, then only he'll say कि ये होगा. He'll not say एक में पढ़ लिया, हाँ ये होगा. So that's what he did. He read in multiple things, multiple books, and then he comes to a point. But now he's no more. But yeah, respected him a lot in that. Yeah, that's. तो वो आपकी इंस्पिरेशन, जैसे आपको इंस्पिरेशन मिली वहाँ से कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए. That is what I realized. Yes, के refer to multiple before jumping to conclusion. Take your time, right? Conclusion you can take like in a day, take a day, or take 2 days. But at least आपके रेफरेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए. तो ये जो बुक्स आप बता रहे हैं वो शास्त्र हैं, और ऑथर्स भी हैं जिन्होंने लिखे. कि शास्त्र जब मैं शब्द से सुनता हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं ये, जो जैसे आपने कहा था ऋषियों ने लिखी हैं. Yeah, they are पुरानी चीज़ें ऋषियों ने लिखी हैं, right? Some of them are surviving ऋषियों के वर्क्स, but then उसके बाद ऋषियों के वर्क्स से इंस्पायर होकर उनको स्टडी कर और लोगों ने भी लिखे हैं, right? So they have also worked on it. So we have work from 1600s as well, and way before that as well. So we have like a lot of work on astrology. Amazing. If someone sits and read, so there's a lot of work on astrology. Amazing. तो कितनी बुक्स पढ़ चुके हैं अभी तक आप? I don't know. No. Limited, right? No, it's my ritual that I read every day. So amazing. It's just something. And if not astrology, I would be reading something else. So the reading is like हमारे स्कूल में ही था कि रीडिंग करनी है,
right? बचपन से कि reading is fundamental, that you have to read. So that is what something has that I've taken with me, and wherever I am, चाहे मैं कहीं travel भी कर रहा हूँ, I always have some book with me, right? Magazine or something. So I think जितने available शास्त्र हैं हमारे पास in astrology, मतलब जितने ऋषियों का work we have available in astrology, I think I have read most of them, but yeah, there are few that I still am reading. So that's what, चाहे वो repetitive भी हो, but you still have to read them because there must be one line which is different. डिफरेंट एग्जैक्टली। Yeah. So you still have to read it. हाँ, क्योंकि एक बार रीड करने से कई बार नहीं मिस हो जाती है कोई चीज, है ना? Yeah. तो उसको 2-3 बार रीड करो ना, तो ऐसे मैं भी ऐसे करता हूँ। मेरे पीछे बुक्स काफी पड़ी, मैं भी ऐसे ना रीड करता ही रहता हूँ। अभी 2 मेरे सामने पड़ी हैं। मतलब रीड ऑब्वियसली नॉट एस्ट्रोलॉजी वन, बट मेरी कोचिंग बात think I think reading is something जो everyone should technically do because it opens up your brain. दैट्स इट। वो Yeah. वो मैं कहता हूँ कि अगर बुक्स है ना आपके लाइब्रेरी में, तो आपको लगता है यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो अभी इतना पढ़ना है। Ah, वो आपको भी जमीन पे हम्बली रखते हैं कि ये कितनी नॉलेज है ना? exactly. That's what it is. That's what the starting point is. अभी भी I feel कि there are so many more, right? And sometime I sit with the modern books. जैसे अभी modern astrologers के books हैं, right? I would sit with those books and वो जो example charts दिए हैं, and I'll try to solve those example charts in a different method. राइट, किसी ने ये लिखा है कि ये वाला रूल लगाया है हमने, राइट, एंड दिस से आंसर निकला है, लाइक ये हमने प्रिडिक्शन करी है। सो आई ट्राई टू डू कि अच्छा इससे तुमने ये प्रिडिक्शन निकाली है, क्या कोई और तरीके से प्रिडिक्शन निकल सकती थी? So I just sit with books and try to experiment with charts as well, because those are the possible charts जो उन्होंने बुक्स में मेंशन किए हुए हैं। सो यू गेट मोर डेटा, राइट, कि हाँ तुम्हें सोल्यूशन तो पता ही है कि इसके लाइफ में ये हुआ है, उन्होंने लिखा है हुआ है, राइट, बट तुम किसी और तरीके से उस सोल्यूशन पे पहुंच सकते हो। So that's what I sometimes do with the modern authors के books पर। तो आप कभी उपाय ऐसे बताते भी नहीं किसी को? I would rather say no, I don't push people into religion। Okay. ठीक है, I myself I believe in like religion, I do all the thing, but I don't push people into that। ठीक है, अगर तुम्हें पूजा पाठ करना है, भक्ति करनी है, तो you have to do it with भक्ति and devotion। ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो आप कि मैं 5 नारियल चढ़ाऊंगा, उसके बदले आप मुझे गाड़ी दे दो या उसके बदले आप मुझे धन दे दो, राइट? सो ये वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। सो इफ यू बिलीव, यू सरेंडर कंप्लीटली, राइट? इफ यू आर सरेंडरिंग 100%, देन इट्स अगेन यू डोंट आस्क फॉर थिंग, यू जस्ट आर ब्लेस्ड, राइट? तो बाकी तो अपने कर्म करोगे, विच वी कैन सी इन योर चार्ट। कि आप पे चार्ट में अगर ये चीज़ें होने के चांसेस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो अलाइन योरसेल्फ इन दैट डायरेक्शन इफ यू वांट, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी। बट अगर हमें दिख रहा है कि आपके चार्ट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, सो बी ओपन टुवर्ड्स द ट्रैवल, राइट? तो वो अलाइनमेंट हो गया दैट यू आर लिटिल ओपन कि हाँ जाना पड़ सकता है, यू आर नॉट कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं, राइट? अगर आपके चार्ट में दिख रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, सो बी अ लिटिल कॉशियस, थोड़ा सा ध्यान रखो पहले ही। दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन आई हैव विद माई क्लाइंट्स कि आपके चार्ट में ये दिख रहा है, लाइक से अगर आपके चार्ट में दिख रहा है इस टाइम पे कोई आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, सम पर्सन इज गोइंग टू एंटर, सो बी लिटिल मोर कॉन्वर्सेटिव, जस्ट बी ओपन कि कोई आ रहा है लाइफ में, सो यू डोंट शट योरसेल्फ ऑफ, राइट? So that is the kind of conversations we have. I don't say कि अच्छा तुम्हें शादी के लिए कि शादी कब होगी, आई बी लाइक ओके जाओ तुम ये कर लो, ये चढ़ाया हो तो शादी हो जाएगी। विल लुक कि अच्छा द मोस्ट प्रोबेबल टाइम बेस्ड ऑन डेटा इज दिस मंथ, दिस वीक, right? Now you have a window in that, work towards it and be very vigilant in that window, right? And we'll similarly calculate a couple of windows कि अच्छा इस टाइम पे भी हो सकती है, इस टाइम पे भी योग बन रहे हैं, right? तो just keep your eyes open। I will not push them। हाँ कर दो, I will not push कि जाओ मंदिर में जाकर मतलब ये कर जल चढ़ाया हो या नारियल चढ़ाया हो और शादी हो जाएगी, right? You still have to go out, you still have to meet people, you still have to be open, right? But this is a time period जहाँ पे तुम थोड़े से vigilant हो सकते हो। नाइस नाइस। तो कई कई लोग कहते हैं कि ये ना प्लेसिबो इफेक्ट है, राइट? अगर किसी ने कुछ कहा, आपने इवन कुछ उपाय भी किया, पूजा भी की, तो आपका माइंड पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चला जाता है, तो वो सोचते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? That's a good thing, that's a very valid point। I don't say कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, right? Anything you think about, you slightly tend to do that as well। If I am thinking about, let's say, doing some work,
मेरे दिमाग में वो चलता रहेगा, मे बी आई डू समथिंग अबाउट इट. तो प्लेसिबो ऑब्वियसली है, आई विल नॉट से नहीं है, राइट. सो दे आर पार्टली करेक्ट. बट अगेन इफ यू आर लुकिंग एट अ ब्लैंक चार्ट, right, okay, you don't have a person in front of you, right, still you might come to some conclusions about what might happen in a broader sense. You don't tell them, just observe and see, then you can come to a conclusion, but in a very broad sense, right. You will not go about ke telling a 50-year-old कि तुम्हारी शादी होने वाली है, अभी तुम्हें एक बहुत यंग लड़की मिलने वाली है, something like that, because the chances कम है, right. और you can calculate, तो you will come to a conclusion कि possibility of meeting someone, right. अब वो कौन है, कैसा है, that you have to be, you have to see. Or let's say you might get a promotion, so you look at the chart कि you will not just jump to conclusion कि promotion है, you will see कि लाभ का समय है. Now लाभ can come in any way, right. So when you are when जब शास्त्रों में भी लिखा है, they are very broadly written कि लाभ है, नुकसान है, right. अच्छा है, ज्यादा लाभ है, कम लाभ है, या ज्यादा नुकसान है, कम लाभ नुकसान है. सो दैट इज व्हाट शास्त्र, if you have gone through it, you will understand कि it's about positive, negative, strong and weak. Okay. That's it. This is the grid. Positive, negative. 2x2 grade, right? Yes, positive, negative, strong, weak. Strong, weak. And the whole shastra revolves around it only. Okay. Okay. Yeah. Right. And they add whatever. You'll randomly see, कि शनि के टाइम में पार्टनरशिप के बारे में लिखा हुआ है पॉजिटिव, बट यू अंडरस्टैंड कि किस लिए लिखा हुआ है, बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, राइट. और क्यों नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज इट्स नेगेटिव या वीक. सो इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट. अगर हम इसको कंडेंस करें तो, राइट. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेल अ पर्सन कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टाइम्स या वीक नेगेटिव. नाउ इन विच एवर डायरेक्शन यू आर वर्किंग, you will get that strong positive or strong negative, या weak positive, weak negative, right. So it starts from your thing, right. Start from your thing. Yeah. Yes. Good. Twist. मुझे ना कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी मैं. So guys, Anyway, I'm sure कि we'll sit with your dad and discuss that. definitely. So द्विष्ट मैं सोच रहा था कि जैसे आपने कहा, राइट, थोड़ा सा पहले बात कर रहे थे कि रिलीजन अभी काफ़ी, एस्ट्रोनॉमी पहले थे, एस्ट्रोलॉजी पहले थे, बाद में रिलीजन बना है, राइट. इसको जोड़ा क्या है इसमें? हाँ, इसमें आया हुआ है ना. I mean, they were still to some extent part, because the religion was the part of their lives, right? But people understood the difference as well. Religion का, or because they valued people who are not very religious or they believe in different religions. They were not against them. ठीक है, उनको वैल्यू कर रहे हो तो, बट दे आर स्टिल वैल्यूइंग कि उनके चार्ट्स भी पढ़ सकते हैं. दे ऑल्सो न्यू कि अगर कोई बंदा XYZ किसी जंगल में, जहाँ पे इसको पता ही नहीं है कौन है, उसका भी तो आप चार्ट बना रहे हैं ना. या फिर कोई लेट्स से अमेज़न के डीप जंगलों में कहीं पर किसी ट्राइब में बंदा पैदा हुआ है, उसका भी चार्ट बनेगा ना, राइट. उसका हिंदू रिलीजन से रिलेशन नहीं होगा, बट उसकी लाइफ में काम होंगे, उसकी लाइफ, उसका चार्ट पढ़कर भी आप बता सकते हैं ना क्या होने के चांसेस हैं, राइट. चांसेस तो उसके भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डेटा. सो दैट्स व्हाई आई डोंट मेक दिस कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड एस्ट्रोलॉजी. तो थोड़ा अभी मेरे ना थोड़ा माइंड में आया कि क्या तो देन एनीवन बोर्न, राइट, ह्यूमंस, एनिमल्स, है ना, सभी जब बोर्न होते हैं तो प्लेनेट की, जो जैसे आपने बताया पहले, तो ऐसे तो एनिमल्स के लिए भी हो सकता है. Yeah. क्योंकि दे आर द बोर्न्स ऑफ दैट टाइम, दे आर आर दे, Yeah. राइट. Yeah. बट उनके चार्ट्स में what we would see, we would not associate much of karma कि वो ये करेंगे, वो करें. उसमें we will just majorly stay within the positive, negative, weak, strong, right. So it's positive for them, strongly positive for them. Yeah, so positive, negative, weak and strong में रहेंगे आप. गुड. आगे बढ़ते हैं देवेश. मेरा ना एक बड़ा, मेरा ना ये क्वेश्चन था कि मैं डेफिनेटली जिसको मैं इनवाइट करूँगा, पूछूंगा. आजकल सोशल मीडिया, ठीक है, आप भी सोशल मीडिया पे हो, काफ़ी लोग सोशल मीडिया मेरी फीड में आते रहते हैं. कोई कहता है यार ये कर लो, इवन वास्तु, जैसे आपने कहा वास्तुशास्त्र नहीं, कहते हैं यार ये कर लो, वो कर लो. काफ़ी, आई डोंट नो इफ इट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन और व्हाट, बट आपको क्या लगता है कि क्या ये सही डायरेक्शन जा रहे हैं? जैसे लोग कहते हैं, मैंने काफ़ी वियर्ड टाइप के पाइस देखे हैं, है ना, ऑनलाइन. So those I don't know where they're creating. ठीक है, I would say, देखो, what I think, since being in astrology, मैंने क्या देखा है कि there are some जिनका आपको सोर्स नहीं पता है, right? And you cannot even ask कि कहाँ से है वो. They will just randomly name something. I have seen that कि लोगों ने randomly
जो शास्त्र हमने पढ़े हैं उनके नाम लिए, एंड आई वाज लाइक, अरे टेक्स्टेड देम एज वेल कि जो चैप्टर जो आप बोल रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट? आई हैव रेड इट। आप मेरे को श्लोक बताइए कौन सा श्लोक बोल रहे हैं आप, राइट? समटाइम्स आई कैच, राइट? बट समटाइम्स व्हाट आई सी इज इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स जस्ट इनकम्प्लीट, राइट? So if Yeah. you're telling a person to do, let's say, XYZ mantra, right? Just telling that ये मंत्र कर लो, now that is just a small part of a very big क्रिया. अब आपने सिर्फ एक पार्ट बताया उसका, उसके आगे और उसके पीछे का कुछ नहीं बताया. Now the person जो सुन रहा है वो सिर्फ उस पार्ट को लेके करना शुरू कर देगा, बट उसके आगे पीछे क्या है वो नहीं पता उसको, राइट? सो दैट इज इनकम्प्लीट. सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में भी कोई बताता है कि आपका राहु 4th हाउस में ये रिजल्ट देता है, राइट? एंड पीपल जस्ट ओपन देयर चार्ट, सी अरे मेरे राहु 4th हाउस में ये रिजल्ट होंगे. अगेन दैट इज इनकम्प्लीट, राइट? बिकॉज राहु के साथ बाकी 8 प्लैनेट्स, बाकी प्लैनेट्स और केतु एंड लग्न और सब कुछ भी है, राइट? उनका भी रिजल्ट भी तो इनकॉर्पोरेट होगा, राइट? एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि क्या होने वाला है. सो समटाइम इट जस्ट द लैक ऑफ फुल इंफॉर्मेशन, एंड फुल इंफॉर्मेशन विल बी जब आपने पूरा स्टडी करा है सब्जेक्ट को, राइट? अ डॉक्टर विल टेल यू कि अगर आपके सर में दर्द है तो आप ये दवाई ले लो. डॉक्टर विल नॉट सजेस्ट यू अनलेस दे नो कि आपको क्यों हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, क्या इंटेंसिटी है, एंड दे विल सजेस्ट यू अ मेडिसिन फॉर दैट, राइट? मे बी कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है. दे कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली से कि ये दवाई ले लो. दैट इज अगेन एन आवर थिंग वी डू कि सर दर्द है, दवाई ले लो, राइट? विदाउट गोइंग थ्रू अ प्रॉपर डायग्नोसिस. Similarly in astrology as well, they just jump to conclusion कि आपके 7th में मंगल है तो आपकी शादी खराब होगी. Just jumping to conclusion. There are 10,000 other things. वो पॉजिटिव हुई तो नेगेटिव को ओवरशैडो कर देगी, राइट? तो दैट इज मेजरली द थिंग कि कुछ तो है ऐसा जिसका हमें सोर्स भी नहीं पता, बट जिनका सोर्स पता है वो इनकम्प्लीट होने की वजह से रॉन्ग हो जाते हैं कई बार. And I recommend people कि whenever they're saying such thing, they should tell कि there are more things to it. Don't jump to conclusions. Don't jump to it. Just by saying this one line, there are more things. Don't jump to conclusions. Learn more. But it will make it, acceptable. Yeah. थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, राइट? दिस इज नॉट दिस एंड ऑफ अ डे, दिस इज अ स्टडी. कि हम Yes. कैसे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होके हम बोलें कि जैसे आपने कहा कि Yeah. पूरा ना कह दें कि इनकम्प्लीट है, थोड़ा पूछ लें, उनसे कांटेक्ट करें कि क्या करना है. तो देविश, जो इनकम्प्लीट चीज़ें होती हैं, जैसे अभी आपने कहा इनकम्प्लीट है, तो उसके करने से क्या नेगेटिव एनर्जी भी आती है? ऐसे क्या पूरा नहीं किया, ऐसे मान लो एक मंत्र बताया पर पूरा नहीं बताया कि क्या प्रक्रिया है, क्या, तो इससे क्या नेगेटिव हो सकता है? Now see, this is beyond astrology, right? Astrology का पार्ट नहीं है ये. But yeah, there can be in ritualistic thing है ये. ठीक है? अगर आप ritualistic चीजें कर रहे हो तो there is high possibility कि negative हो सकता है. But that again is beyond the subject of astrology. Beyond astrology. So this happens with me during calls. People ask me कि मेरी spirituality के बारे में बताइए, and I'm like, again, outside the sphere of subject. You cannot ask a history teacher about integration, right? Mathematical integration. Mathematics. So because it's a different history में पढ़ रहे हैं and integration. So they're two different subjects. So you have to stay within the subject. This happens कि आजकल what we are seeing. Similarly, what happens is people come and be like, मेरी personality कैसी रहेगी, right? From astrology. Now, astrology is not your personality test. It's statistical analysis, Okay. right? We are statistically analyzing the planet position and we are figuring out positive, negatives, goods or bads, right? ये आपका personality test नहीं है कि अच्छा you will have dynamic personality or you will be lazy or you'll be this or that, right? Whenever शास्त्र में someone has said कि शनि की वजह से laziness आती है, तो they are talking about the negatives of it, right? So you have to see it as a negative rather than laziness as a personality trait. So that is what astrology has become. Now if you go online, आपको personality traits बना दिखते हैं majorly. So they're again shifting this mathematical statistical subject into psychological subject. क्योंकि काफ़ी कहते हैं, आई डोंट नो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि कहते हैं कि अगर जुपिटर है तो आप लीडरशिप समथिंग ऐसा कुछ है कि आप लीडरशिप के रोल पे जा सकते हो, कि कभी ऐसा हो सकता है ना? तो काफ़ी लोग बताते हैं ऐसा ऑनलाइन. अभी तो मैं बता रहा था, चैट जीपीटी बता रही है कुंडली अपलोड करो तो बता रही है क्या. So that is the thing. That is the third thing. See, अगर because अगर जुपिटर है लीडरशिप रोल पे जाते हैं, whereas when we see Jupiter, it is the कारक of happiness and prosperity,
right? Happiness and prosperity leadership role के साथ directly we see interlinked, but we also see leadership role can be taxing, Yeah. right? So understanding कि leadership role is a positive thing for the person or a negative thing for a person, and then coming to a conclusion, right? So ये नहीं है कि आप leadership role पे जा सकते हैं. Jupiter is a positive planet, so it is supposed to give you positives in a good way, right? It can be a negative planet in certain situations as well, right? तो अंडरस्टैंडिंग दैट जस्ट जंपिंग के सूर्य है तो आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे. हाँ, ये Right? काफी The मैंने people- सुना. हाँ हाँ हाँ. Yeah, हाँ. again, Surya puts you in a positive in certain situation, negative in certain situation, right? Depending on where it is. तो वो understand करना is more important, right? Rather than the stories. अब हमने ये भी देखा है, you know, कि and people will hate me for this, right? जो negative memes बननी है वो इस topic पे बनेगी कि if you see, people don't see Surya as Surya, they see Surya as Surya Dev. Shani as Shani nahi, Shani as Shani Dev, right? Whereas there are statistical points. Surya is a point, Shani is a point. Their movement through certain areas is going to give you certain results, right? The moment you associate them with Dev or with the stories, you think they are the reasons. वो कारण है आपकी लाइफ के चेंजेस का. Whereas they are the statistical point जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बेस पर हम आपकी लाइफ में क्या होने वाला है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं. तो they are not the कारण, they are the points, right? So if you consider them as Dev, you consider them as the कारण, and then people go and सूर्य को खुश करते हैं. It's like, you know, trying to please a graph or trying to please a data. कि पिछले वाले डेटा की पूजा कर लेता हूँ तो आगे का डेटा सुधर जाएगा. इंटरेस्टिंग पॉइंट देवेश. ये आपने मुझे भी मेरी थिंकिंग भी चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे आप. So this is what it is. So this is what you have, like people have to understand. The analysis of these is more like data points, right? One of the comment recently I got when I was talking about Chandra recently, they're like, Chandra had 27 wives. I was like, that's the story. Chandra and 27 nakshatra, they are like 27 points, 27 areas divided, right? With moon being one point, which is traveling through those, and then you're calculating certain things. It's mathematical. It's calculation. Now you think of them as wives and you think of them as Devata, Chandra Dev hai, and this is happening and unko khush karna hai. That's ritualistic part, which comes with Hindu religion. That is not astrological part. उन दोनों को separate रखना is little difficult for people. आपको चंद्र देव पूजा करनी है, do it, right? Do it. Be in the ritualistic realm, with the spiritual realm में रहकर. If you think that is going to change your astrological realm, which is calculations, that can't happen. और देखा ना. Right? 2 + 2 is 4. It will be 4. अब तुम 2 की पूजा करना शुरू कर दो, वो 3 नहीं बन जाएगा. Interesting take, देवेश. Interesting take. Yeah. So that is what it is when we, you know, again, we go through books, we read, we understand which is important, which is not important points, and how to analyze them. And they are very, you know, these rishis, they were very brutal, very direct. कि शनि आए तो negative, simple as that. No such things as कि अरे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये शनि देव हैं, ये धीरे-धीरे चलते हैं, तो आपको चीज़ें धीरे-धीरे मिलेंगी. ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ. They have given a direct impact कि शनि इस टाइम पर वो देता है, रिजल्ट देता है in the end of the दशा, right? कोई planet in the middle of the दशा रिजल्ट देता है, कोई planet whole दशा में रिजल्ट देता है, right? So you have to understand. तो वो धीरे-धीरे रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो देता ही एंड में है. It's a fact. ऐसा नहीं है वो धीरे-धीरे कर रहा है. So understanding things via stories is good, but thinking कि वो stories ही reality है, that is not good. So this is one thing which is very controversial. वेरी कंट्रोवर्शियल. मैं आप जैसे मैंने कहा कि आप मेरी थिंकिंग को भी चैलेंज कर रहे हैं, कि मेरे दिमाग में यही था कि प्लेनेट जो है ना, प्लेनेट के गुरु हैं जो जैसे ओनर्स मैं समझता था, है ना. शनि देव हैं, चंद्र देव हैं, सूर्य देव हैं. तो इसीलिए आई थिंक हम उपाय भी करते हैं, क्योंकि चलो ये शनि ऐसे कर रहा है ना, शनि प्लेनेट में ऐसे कर रहा है, तो आप शनि देव की पूजा करें, बेटर करें. तो आप उसको चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है. इज दैट करेक्ट व्हाट आई एम थिंकिंग? I would say शनि की पूजा करनी है, do it, but स्पिरिचुअली as a ritualistic, religious thing. It will not change आपके चार्ट में शनि क्या कर रहा है. तो वहाँ पे वो as a point act कर रहा है, as a mathematical point, as a data point act कर रहा है, डेटा पॉइंट. which is a negative, like a red data point, right?
अगर शनि इस पोजीशन पर है या फिर इस XYZ लोकेशन पर है, तो वहां पर वो एक रेड डेटा पॉइंट हो गया है, तो वहां पे नेगेटिव काउंट करके चलो ऑलरेडी, राइट। इंटरेस्टिंग। और उसको पॉजिटिव बनाने के पॉजिटिव बनानी उसके सर्टेन सिचुएशन में पॉजिटिव भी एक्ट कर सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वर्सेस थिंकिंग कि यार यहाँ पे चेंज कर देंगे, दैट इज यू नो डील ब्रेकर और ह्यूज डिफरेंस। ह्यूज डिफरेंस। आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ कि इसीलिए उपाय आप नहीं बिलीव करते। एग्जैक्ट, बिकॉज आई सी इट एज वेरी, आई सी देम एज डॉट्स, I see these planets as dots and I plot graphs of those, right? When I'm writing things, I see okay, so plus minus plus minus. Sometimes with some clients I talk and I tell them, okay, let's see, we have added one point here, subtracted 1 point here, we have added 2 points here, we have subtracted 3 points here, this is, and total is this. So now you have a total number which can be turned into probabilities, right? And similarly, you'll see कि people jump onto this conclusion कि उच्च में planet है, नीच में planet है, right? Positive and negative है. Whereas if you look at them, rishis have calculated their strengths mathematically. उच्च में है तो इतना है, नीच में है तो इतना है, बीच में linearly change हो रहा है, right? So they have plotted a linear graph. So at any point you can calculate their strength. It's not just uch and you can calculate their strength at any point. Linear graphs go through. But then you understand this if anyone reads astrology, they'll understand this thing. कि वो बहुत simple mathematical points हैं. Right? That's why I don't push them कि देव बना दो इनको तो. या वो आपने वैसे सही कहा कि स्पिरिचुअली करें, है ना? Yeah. क्योंकि Yeah. मैं तो अपने बात कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ भगवान है ना? Yeah. देयर इज़ अ पावर देयर, तो स्पिरिचुअली करें रादर देन ये जो क्या कहते हैं? Results के लिए ना करो. हाँ, Don't रिजल्ट्स go there with bias. Yes. Do it with bhakti. Do it with all of your devotion. Right? That's what I do. I do my practices, right? I do my spiritual practices. But I am not asking for anything in return. I do it because that's what I want to do. That's what gives me, that which connects me, right? तो वो उस type से if you and I surrender. I don't ask, I surrender. Yeah, that's like like if you are such a huge energy, right? And maybe I can't see the whole picture. Maybe I can't see 10 steps ahead, right? And I think this is the wrong step for me, but maybe it is necessary for the 10 steps ahead, right? तो वो चीज spirituality में रहेगी. But if I'm sitting and doing mathematics, right? If I'm solving an equation, I cannot pray कि number change हो जाए. And by praying to God, वो number change नहीं होगा. वो mathematical equation है, right? It will just stay the same. So अगर किसी स्क्वायर का एरिया निकल रहा है तो वो निकलेगा ही, right? You cannot be like, oh please भगवान को ट्रायंगल बना दो, right? That is what it is. अमेजिंग। तो ऐसा कोई और भी मिथ है जो आपको आप बस्ट करना चाहते हैं कि भाई ये I think my whole page is about that, used to be about that. And then I used to get a lot of backlash के people were like, you don't know anything, you have not studied, तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें पता चलेगा. I'm like, I have gone through most of the that other people talk about being negative and all of that. And now I look back and I understand कि क्यों लोग बोलते हैं, right? कि क्यों certain planets को वो देवता समझते हैं. Because अभी recently I was having a conversation and they're like कि राहु केतु का कि वो तो दानव हैं and उनका एक की बॉडी नहीं है, एक का सर नहीं है, and that is why they behave this way. And I was like, okay, if you just remove that story, how will you see Rahu Ketu as a point? Let's say you are African tribe का कोई member, right? So how will you see, and you don't believe in these stories, then how, and if you want to become an astrologer, how would you do that? Though it's a mathematical study, you can become an astrologer without adopting a religion. So how would you do that? So how would you go about understanding Rahu Ketu? Then you'll have to go to Shastra जहाँ पे उन्होंने positive negative लिखा हुआ है कि Rahu is this negative and Ketu is this negative, right? Then you'll understand it from the basis of that. So picking up the subject from its base, that's why it is necessary. And understanding कि वो कहाँ से आ रहा है. कहाँ से आ रहा है? हाँ, अभी हमारा वैसे एक्चुअली मैं तो 1 घंटा और बात कर सकता हूँ बट अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारा अभी फिनिश होने वाला है। तो मेरा एक और क्वेश्चन था थोड़ा कि अभी जैसे ये प्लैनेट अभी एक्लिप्स आ रहा है सैटरडे को, राइट? 29th ऑफ मार्च। काफ़ी मैंने ऑनलाइन भरे पड़े हैं फीड्स में कि ये चेंजेस होने वाले हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे थोड़ा-सा? Just, it's an eclipse, that's it. It's the intersection point of the, moon is going to the intersection point of the lunar plane and solar plane. Simple as that. And that is what is written in most of the Shastra.
right? Simple. They have calculated, and they have, so basically an astrologer at this point, in the times, earlier time, astrologer at this point would be actually observing it, would be actually calculating the time and using. So इस time पर they calculated the total, the width of the eclipse, कितना time लेगा, center कब आएगा and कब निकलेगा. That was a job of an astrologer to calculate. The actual job of an astrologer is to calculate the starting point of eclipse and the ending point of eclipse for everyone around. Right? Now, astrologer's job is done. Now comes the spiritual person who might think oh, eclipse ऐसा ऐसा result दिखाता है, तो ये हमने पिछले देखे हैं कि eclipse में ये हुआ था, वो हुआ था. So let's do puja for that. Right? So depending on what your job is, as an astrologer, your job is to calculate, which you don't have to because it's already calculated. Right? So you do not take up the job of a spiritual leader at this point. Astrologer हो तो astrologer लेना चाहिए. If you are a spiritual leader, just then definitely, with all due respect, take up that job, right? Become that, guide people in spiritual realm, what it means and how it brings in the energy and how you can channelize those energies. Do that. But do not associate just because वो astrological components की वजह से हो रहा है. Do not associate that, right? कि just because those दो planets, मतलब sun and moon and point of intersection, मतलब एक भी planet नहीं technically, but उनसे हो रहा है, तो do not be like, oh, this is astrological thing. कि पूजा पाठ करना is astrological thing. तो किसी लोग कहते हैं, लोग वहम में काफ़ी चले जाते हैं, अंधविश्वास में काफ़ी चले जाते हैं, है ना? Yes. स्पेशली, और लोग फिर पता है आपको, फिर जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो काफ़ी यूज़ But like करते हैं फियर, वो जो फियर होता है ना, फियर, है ना? काफ़ी करवाते that is one thing which I don't want. I think it's not the problem of people, it's the problem of astrologers who are using it. तो वो ना mostly astrologers ही हैं जो चार्ट खोलते ही बताते हैं कि आपको तो कालसर्प दोष है, right? First thing they tell, and आपको ये पूजा करनी पड़ेगी. Why? No one tells. कालसर्प दोष की पूजा महामृत्युंजयी क्यों है, हैं। right? Why would you do that? कोई और पूजा क्यों नहीं है, right? या फिर किसी की यही पूजा क्यों है? Now here is the link कि अगर आपको लग रहा है कि पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप लक्ष्मी या कुबेर की पूजा करोगे. अगर आपको लग रहा है लाइफ की प्रॉब्लम है, तो आप शिव की पूजा कर रहे हो या फिर महामृत्युंजय के पाठ कर रहे हो. सो एस्ट्रोलॉजर हैज टू फिगर आउट फर्स्ट कि प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस देना पड़ेगा, राइट? एंड देन यू सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट पर्सन, राइट? अगर पेट खराब होने की चीज दिख रही है आपके चार्ट में, यू कैन नॉट सेंड इट दैट पर्सन टू मंदिर, सेंड इट टू वैद, राइट? जो आयुर्वेद बढ़ रहा है, right? So you can diagnose to some extent what might happen. Then after that, what does the person want to do with that diagnosis? It's on them, right? अगर उनको पूजा करनी है तो पूजा करेंगे, अगर उनको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? अगर उनको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो उससे अगेंस्ट एक्शन लेंगे, राइट? इट्स ऑन देम. यू कैन सजेस्ट, यू कैन नॉट बी लाइक अगर ये नहीं करा तो ऐसा हो जाएगा. यू कैन नॉट डिक्टेट, राइट? दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजर्स डू दीस डेज, दे ट्राई टू डिक्टेट. डिक्टेट, या वो करते हैं। मैंने भी अपना एक्सपीरियंस किया है। तो जाने से पहले जस्ट कोई ऐसा क्रेजी एक्सपीरियंस है ना, आपके अनुभव का, आपके एक्सपीरियंस का कोई, इफ यू वांट टू शेयर, है ना, अगर शेयर करना चाहते हैं ऐसा क्रेजी एक्सपीरियंस। I think it's yet to come. जो इतना क्रेजी हो कि astrology based crazy experience. You know what? The crazy experience actually comes with epiphanies. At least I think astrology में, because I am doing my research. So some days in research I'm like, this, like, it just aha moment. I just figured this out, right? So I'll tell you, I've been starting astrology for quite some years now, and day before yesterday, I figured out one thing. It's such a basic thing, right? Which a person, if I tell someone, they're like, ये तो सभी को पता होता है. But actually मुझे पता होता है, वो how you use it, वो नहीं पता होता. And I just day before yesterday, I figured out, this is something which, and then I spent hours just to figure it out कि जो सभी शास्त्र में ठीक लिखा है, ये लिखा है. And I'm like, yes, it is what it is. So these crazy moments come in epiphanies. कि I would keep on thinking and thinking and thinking, अच्छा ये यहाँ होगा तो क्या होगा, ये यहाँ होगा तो क्या होगा, and suddenly you get a result कि अरे, this is what they were talking about. I have read it so many times, but I was not able to get their point. So recently I figured out कि which is the hierarchy कि किसी भी if you're reading a chart, where should you start from and why you should start from there.
And I was like, people don't think about it because they're taught कि ऐसा करना है. But I sit and think about why are we doing that? And day before yesterday, I found it, and I was like so excited. I just went around and like, I just found something. So I just found something. I spent hours and I just sat with my books and I'm like, I just found something here. If I tell someone, they'll be like, you are such a basic person that you just found this. You already knew it. I like, you knew it, but I found it. there's a difference है ना, ये There are friends that I found it. I will never forget this. And I can give you this thing. Okay, this is 100% sure. You know because someone told you. I found it. So this happened. This is the crazy thing that happens with me in astrology that I find things. ग्रेट सो देवेश थैंक यू आपका आने का यहाँ पे Thank शेयर करने you. के सो मच विजडम और थिंकिंग को चैलेंज करने का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके बारे में एंड होप कि ज्योतिष का जो फ्यूचर है ना एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर है वो आगे यंग जनरेशन और सीखें और मिले अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता हो तो कैसे कर सकते हैं अगर आपसे कुछ Just come on my Instagram ID, Westrologer12, and just drop a text. That is where I am available all the time. I'll put a link in the description. Yeah, so so much. Thank you. पर वेट करना मैं आ रहा हूँ Yes. कंसल्टेशन के लिए Yes, definitely. Anytime we'll have a discussion. Yeah, maybe Thank you. No, I was saying thank you so much for, thinking me as a person who can come here, have a conversation and talk about astrology. And there are like so many astrologers and you gave me a chance that I'm really, really grateful for that. This is a really beautiful thing to, you as growing up, you would never imagine that people would want to talk to you about a subject. And being here, actually, it is very humbling. It's very, I'm very grateful for that. So thank you so much for this. all pleasure is mine but I've been humbled so thank you very much for sharing your wisdom आपने इतना कुछ सिखाया हमें बट होपफुली एक और एपिसोड करेंगे फ्यूचर में कुछ और डीप जाएंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर Definitely. तो Definitely. थैंक यू ओके गाइस तो मैं नए एपिसोड में आऊँगा नेक्स्ट वीक एक और मैवरिक्स के साथ एक और नेक्स्ट गेस्ट के साथ टिल देन टेक केयर स्टे सेफ एंड कॉन्टैक्ट दिविश इफ यू वांट टू फाइंड आउट अपना फ्यूचर बाय फॉर नाउ